जस्टिस आमिर फारूक मुसलसल ताखीरी हरबों के जरिए इमरान खान को जमानत देने से इनकारी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज 67 रोज से गैर कानूनी तौर पर कैद हैं। इमरान खान को अदालतों की जानिब से मुसलसल इंसाफ से महरूम रखा जा रहा है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में साइफर जमानत केस की समाअत हुई। इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने दलाइल दिए। सीक्रेट एक्ट सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस पर लगता है, इस कानून को समझे बगैर साबिक वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर खारजा पर केस बना दिया गया है। FIR में लिखा गया है कि साइफर इमरान खान से बरामद करना है। अगर इमरान खान के पास साइफर था तो शहबाज शरीफ ने हल्फ लेने के बाद सलामती कौंसिल कमेटी का इजलास कैसे बुला लिया? साइफर की कॉपी सुप्रीम कोर्ट स्पीकर कौमी असम्बली को भी भेजी गई। सफीर को डिमाश भी जारी किया गया, मगर इन बातों का FIR में कोई जिक्र नहीं किया गया। ये केस सिर्फ सियासी केस है। बैरिस्टर सलमान सफ्दर के इन मजबूत दलाइल के बावजूद अदालत ने समाअत सोमवार तक मुलतवी कर दी। अवाम के लीडर का अवाम के नाम पैगाम। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अपने खानदानी जराये के जरिए कौम के नाम पैगाम भिजवाया है। जब 5 अगस्त को मुझे अटक जेल में कैद किया गया था तो पहले चंद रोज मेरे लिए खासे मुश्किल थे। सोने के लिए मेरे पास बिस्तर नहीं था और मुझे फर्श पर लेटना पड़ता था, जहां दिन के वक्त कीड़े मकोड़े और रात को मच्छर होते थे। लेकिन अब मैं इसमें एडजस्ट हो गया हूँ। आज के इमरान खान में और उस इमरान खान में जिसे 5 अगस्त के रोज कैद किया गया था, जमीन आसमान का फर्क है। मैं आज रूहानी, जहनी और जिस्मानी तौर पर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और ताकतवर हूँ, क्योंकि जेल की तन्हाई में मुझे कुरान पाक का बगौर मुताला करने का मौका मिला, जिसने मेरे ईमान को मजीद मुस्तहकम किया। ये लोग मुझे जिस जेल में भी रखेंगे, जैसे हालात में भी रखेंगे, आपने घबराना नहीं है और ना ही मेरे मुतालिक फैलाई जाने वाले अफवाहों से परेशान होना है। मैं अवाम के हक हाकमियत और आईने पाकिस्तान की बुनियादी तरीन शर्त साफ शफाफ इलेक्शन के मुतालबे से 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। जो लोग मुझे कह रहे हैं कि आप मुल्क छोड़कर चले जाएं, उनको मेरा एक ही जवाब है कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है और मैं अपनी धरती को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जहां तक साइफर मुकदमे का ताल्लुक है, ये मुकदमा साबका आर्मी चीफ जनरल बाजवा डोलंडू को बचाने के लिए घड़ा गया है। मुझे अगर किसी चीज की तकलीफ है तो उन कारकुनान, खसूसन खवातीन कारकुनान की असीरी की तकलीफ है, जिन्हें ताकत के घुमंड में मुब्तला चंद अफराद ने अपनी अना की तस्कीन के लिए कई माह से कैद किया हुआ है। मेरी अदलिया से अपील है कि हमारे कारकुनान को रिहाई दिलाई जाए। आखिर में आपने हिम्मत नहीं हारनी, आप साबित कदमी से डटे रहें। ये आजमाइश का वक्त खत्म होकर रहेगा, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। आप हर फोरम पर ये इस गैर मुंतखब हुक्मरान टोले और उनके सहूलतकारों के खिलाफ आवाज उठाते रहें और मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन का मुतालबा करते रहें। मैं पेशन गोई कर रहा हूँ कि जिस दिन भी इलेक्शन हुआ, इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम करोड़ों की तादाद में निकलेंगे और तहरीक इंसाफ को वोट डालकर लंदन प्लान वालों को शिकस्त दे देंगे। ये लोग जितनी मर्जी धांधली कर लें, इनका मुकद्दस सिर्फ और सिर्फ शिकस्त है। इमरान खान को अदालत पेश किया जाए, वकला की दरखास्त पर समाअत। चेयरमैन इमरान खान के केसेस की आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में समाअत हुई। इमरान खान के वकला ने अदालत को कहा कि इमरान खान को अदालत पेश करने का जेल हुकाम को हुक्म दें। जब इमरान खान पर हमला हुआ तब भी उन्हें पेशी पर बुलाया जाता रहा, अब क्यों नहीं बुलाया जा रहा? जिस पर अदालत ने प्रोसिक्यूशन से दलाइल तलब कर लिया और समाअत मुलतवी कर दी। अगर ये कौम खामोशी से बैठी रहेगी तो ना कौम का मुस्तकबिल है और ना मुल्क का। यूट्यूब डेली टॉक शो में गुफ्तगू करते हुए रऊफ हसन ने कहा कि पुरअमन एहतजाज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। पाकिस्तान की निसफ आबादी का आज मसला रोटी है। आज चौराहों पर आम आदमी भीख मांगने पर मजबूर है। हम तारीख के ऐसे दोराहे पर खड़े हैं जहाँ उम्मीद मिटती हुई दिखाई दे रही है। जब से पाकिस्तान बना है, मैंने फलस्तीन के मामले पर हमारा इतना गैर मौसर रद्द-ए-अमल कभी नहीं देखा। पाकिस्तान ने फलस्तीनियों के जायज हकूक के लिए हमेशा आवाज उठाई है, मगर आज इस मसले पर हमारी हुकूमत की खामोशी बहुत अफसोसनाक है। इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म इसराइल के बारे में वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया था। पाकिस्तान का वही मौक़िफ़ है जो कायदे आज़म का था। पार्टी तर्जुमान की हैसियत से फ़लस्तीनी सफ़ीर को कहा है कि तहरीक इंसाफ फ़लस्तीनियों के हकूक़ की तायद में अपने मौक़िफ़ पर कायम है। फ़लस्तीनी सफ़ीर का कहना था कि इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, आलमी इस्लाम के लीडर हैं। इमरान खान की तस्वीर फ़लस्तीन की दीवारों पर पेंट की जा रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का यह मामूल बन चुका है कि वो या तो चेयरमैन इमरान खान का केस सुनते नहीं या फिर फैसला महफूज कर लेते हैं। 10 केसेस के फैसले महफूज हैं। 180 से ज्यादा केसेस हैं, मगर हफ्ते में सिर्फ 1 दिन 4 वकला से मिलने की इजाजत है। अफवाहों के बरक्स जेल में इमरान खान की सेहत तसल्ली बख्श है।
नैब को इमरान खान की गिरफ्तारी से रोकने की दरखास्त पर आयद एतराज़ात दूर। चेयरमैन इमरान खान के वकील नईम हैदर पंजूथा ने अपने ट्वीट में बताया, इमरान खान साहब को नैब तोशाखाना केस और अलकादे ट्रस्ट केस में गिरफ्तार ना करे, गिरफ्तारी से रोकने के अहकामात दिए जाएं। इस हवाले से दी गई दरखास्त पर एतराज़ात के साथ दरखास्त पर समाअत हुई, जिसमें अदालत को बताया गया कि हमारी हर दरखास्त पर एतराज़ लगा दिया जाता है, लिहाजा अदालत ने कहा कि एतराज़ दूर कर देते हैं, अब समाअत के लिए फिक्स की जाएगी। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी नैब को मतलूब नहीं, जमानत की दरखास्त निपटा दी गई। चेयरमैन इमरान खान की अहलिया बुशरा बेगम को नैब की जानिब से गिरफ्तारी से रोकने की दरखास्त पर समाअत हुई। वुकला ने दलाइल दिए कि गैर सियासी खातून को तंग किया जा रहा है। अदालत ने नैब से जवाब मांगा, जिस पर नैब ने कहा हमें गिरफ्तारी मतलूब नहीं, जिसके बाद अदालत ने जमानत की दरखास्तें निपटा दी। शहरियों का फौजी अदालतों में चलाया जाने वाला ट्रायल फौरी तौर पर तर्क किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अटॉर्नी जनरल की गारंटी के खिलाफ फौजी अदालतों में शुरू होने वाले ट्रायल्स पर अटॉर्नी जनरल को याद दहानी का खत लिख दिया है। वकील शेब शाहीन ने अटॉर्नी जनरल को उनकी सुप्रीम कोर्ट में दी गई गारंटी याद दिलवाई और कहा कि इन ट्रायल्स को फौरी तौर पर रुकवाया जाए। पंजाब पुलिस ने नवाज शरीफ की गुलामी में हर हद पार कर दी। पंजाब पुलिस को गुस्सा आ गया कि फैसलाबाद स्कूल के बच्चों ने सड़कों से नवाज शरीफ की तस्वीरों वाले फ्लैक्स क्यों फाड़े, तो पुलिस ने डंडे मारने शुरू कर दिए। फिर स्कूल के बच्चे डट गए और पुलिस को भगा कर ही दम लिया। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की नवाज शरीफ से मुलाकात और बयानिया तरतीब देने का मशवरा। वैसे तो किसी भी बैरून मुल्क मुकीम सफारतकार को किसी सियासी सरगर्मी में शरीकी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको तनख्वाह पाकिस्तानी अवाम के टैक्स के पैसों से अदा की जाती है। मगर बरतानिया जैसे अहम मुल्क में तैनात सफीर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने न सिर्फ एक इश्तिहारी मुजरिम से लंदन में मुलाकात की, बल्कि उसे बयानिया तरतीब देने के मशवरे भी देते रहे और नवाज शरीफ भी तुसी दसो कहकर पूछते रहे। बिजली के बाद गैस भी इंतहाई महंगी करने की तैयारियां मुकम्मल। 1 अक्टूबर से गैस महंगी करने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। ज़राए के मुताबिक प्रोटेक्टेड गैस सार्फिन के लिए फिक्स माहाना चार्जेस 10 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि घरेलू सार्फिन के लिए 200% इजाफे की तजवीज़ की है।